नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल बुक सॉल्यूशन पर। तो आज आप सिरोही, बूंदी और कोटा का चौहान वंश पढ़ना या आज आप राजस्थान इतिहास की क्लास नंबर 4 है। आज आप थ्योरी पढ़ना प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना। आप थ्योरी प्लस पिछली परीक्षा में आए क्वेश्चन साथ में देखना। आज देखो सबसे पहले आप सिरोही का चौहान देखना। देखो कि प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम अर्बुद प्रदेश मिलता है और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी है। सिरोही का पुराना नाम शरणवाय भी मिलता है। देखो कि प्राचीन साहित्य में तो सिरोही का नाम अर्बुद प्रदेश, जबकि कर्नल टोड के अनुसार इसका मूल नाम शिवपुरी है और सिरोही का पुराना नाम अपने को शरणवाय मिलता है। देखो कि प्रारंभ में आबू में परमाणु का शासन था, जिसका संस्थापक अपने धूमराज था और जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। किसने? सहसमल ने। सबसे पहले हम सिरोही के प्रतापी शासक लुम्बा चौहान के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने सिरोही के चौहान वंश के पहले शासक हैं। देखो कि सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक या आदि पुरुष, ये लुम्बा चौहान क्या है? अपने सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक या आदि पुरुष, मूल पुरुष है। 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमाणु से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की अपने लुम्बा चौहान ने। देवड़ा चौहान के कुल देवता अपने सारनेश्वर महादेव है। कौन? सारनेश्वर महादेव। अब आगे देखो, लुम्बा चौहान के बाद आपड़ा हो अखेराज देवड़ा, उपनाम से उड़ना अखेराज। ये कहेंगे 1227 का खानवा को युद्ध हो जो मरण संघा को साथ दिया जा कि 1527 में आप खानवा को युद्ध हो जो मरण संघा को साथ दिया जा अखेराज देवड़ा। उकपासा आप शासक बने से सुल्तान देवड़ा। दत्ताने को युद्ध ध्यान रख जो अक्टूबर 1583 में हुई जो दत्ताने को युद्ध अक्टूबर 1583 में। महाराणा प्रताप को भाई जो ना जगमाल, वो अकबर को सेनापति को मार दियो जो कि दत्ताने को युद्ध हो जो महाराणा प्रताप को भाई जो जगमाल, जो अकबर की साथ मिल जाओ जो अकबर को सेनापति बनने से बिन मार दियो जो आपड़ा सुल्तान देवड़ा। अब देखो आप जो पूरा कंप्लीट है कि सिरोही का चौहान वंश। अब क्वेश्चन देखना। अब देखो ये एक क्वेश्चन ऐड हो जाए कि सिरोही राज्य में चौहान वंश का संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो अब हमारे पढ़ा जाए कि चौहान वंश का संस्थापक सहसमल की राजधानी कहाँ से? आप सिरोही थी। सिरोही इसका एक क्वेश्चन है। अब हम तो और भी आएगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन किताब आओ में एक क्वेश्चन दे मिले। अब आप पढ़ना बूंदी का चौहान। देखो अब पढ़ना आप बूंदी का चौहान में। बूंदी का चौहान में देखो कुंभकालीन लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिले जाए। जो कुंभकालीन लेख है बूंदी को नाम वृंदावती मिले जाए। अब आप बूंदी चौहान को पहलो शासक पढ़ना। आप पहलो शासक चाह आप देवी सिंहाड़ा। ये बूंदी के शासक जेता मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना करियो। जो आप देवी सिंहाड़ा है ना, देवी सिंहाड़ा आप बूंदी को शासक चो जेता मीणा ने पराजित कर बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की। फिर आप देव सिंहाड़ा के बाद में आओ वीर सिंह या बरसिंहाड़ा। वीर सिंह या बरसिंहाड़ा देखो कि 1354 ईस्वी में बूंदी को तारागढ़ किले को निर्माण कराया। आपने वीर सिंह या बरसिंहाड़ा बूंदी तारागढ़ किला दो चाप, एक तो अजमेर में से, दूसरा बूंदी में से। तो बूंदी को तारागढ़ को किला कौन करवाया? जो बरसिंहाड़ा या वीर सिंहाड़ा आपने बूंदी को तारागढ़ किला को निर्माण करवाया। इसके समय मालवा के शासक तो महमूद खिलजी ने बूंदी पर 3 बार आक्रमण किया, जिसमें वीरगति को प्राप्त हुई। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने बूंदी पर 3 बार आक्रमण या हमला किया, जिसमें वीरगति को प्राप्त हो गया। आपड़ा उसका पाचा पड़ा सूर्यनाड़ा। देखो ये चापड़ा राव सूर्यनाड़ा। ये देखो राव सूर्यनहाड़ा कि अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता है। उस समय सूर्यनहाड़ा ने 1569 में अकबर संधि की। अकबर संधि करे आप 1569 में अकबर सु। फिर देखो अकबर ने सूर्यनहाड़ा को राव राजा की उपाधि दी तथा 5 का मनसबदार बनाया। अकबर का संधि करे तो अकबर ने सूर्यनहाड़ा ने राव राजा की उपाधि दे दियो, राव राजा की उपाधि, और 5 का मनसबदार बना दियो। मतलब मनसबदार करता हो जाए 5000 सेना
पांजा सेना अपन बना दी के साथ पांजा की सेना रेवली आप सूर्यनाटा के साथ। सूर्यनाटा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सूर्जन चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। सूर्जन चरित्र ग्रंथ की रचना कौन करो? चंद्रशेखर। ध्यान रखो परीक्षा में बार पूछो जो। उसका पाचा आप राव रतन सिंह हाड़ा हो जाए। राव रतन सिंह हाड़ा देखो कि जागीर ने 5,000 का मसलदार बनाया था, इससे भी मतलब 5,000 सेना का 5,000 सेना दी थी इसको, तथा इनके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी गई है। कि जागीर ने 5,000 का मसलदार बनाई और इनके न्याय के कारण इनको रामराज और चित्रकला प्रेमी होने के कारण इन्हें सर बुलंद राय की उपाधि दी गई। अब हम पढ़ेंगे राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा। देखो ये अपने छत्रसाल या शत्रुसाल हाड़ा कि बूंदी किले में रंगमहल का निर्माण करवाया इन्होंने, और केशवराय पाटन बूंदी में केशवराय मंदिर का निर्माण करवाया। और राव शत्रुसाल हाड़ा के समय ही जो अपने बूंदी फली फूली, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस शासक के समय बूंदी फली फूली, बूंदी के चौहान में फला फूला। तो इन्होंने एक तो बूंदी किले में रंगमहल का निर्माण करवाया, दूसरा केशवराय पाटन बूंदी में केशवराय मंदिर का निर्माण करवाया, और इनके समय ये फली फूली है। देखो शत्रुसाल हाड़ा। अब अनिरुद्ध देखो अनिरुद्ध कि इनके शासनकाल में 1683 से 1695 ईस्वी में देवपुरा गांव जो बूंदी के अंदर है में 1400 कॉम्प्लेक्स का निर्माण राव देवा ने करवाया। जो अनिरुद्ध है इनके शासनकाल में 1683 से लेकर 1695 ईस्वी में देवपुरा गांव बूंदी में 84 कॉम्प्लेक्स छत्र का निर्माण राव देवा ने करवाया। राव देवा ने, ध्यान रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 84 कॉम्प्लेक्स छत्र बूंदी में है, इसका निर्माण अनिरुद्ध के समय राव देवा ने करवाया। राव देवा ने आगे देखो इनकी पत्नी अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध के काल में भी कराया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अपने अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध के काल में कराया। इनका पुत्र जोत सिंह हाड़ा जेसर तालाब बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि हाडो ले डूबे गणगौर। जो हाड़ा है ना अपने किनका पुत्र नाथावती का पुत्र जोत सिंह हाड़ा कि जेसर का तालाब अपने बूंदी के अंदर है, वहाँ पे गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था, इसलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई कि हाडो ले डूबे गणगौर। फिर अपने बुद्ध सिंह आता है, देखो बुद्ध सिंह हाड़ा देखो ने तरंग ग्रंथ की रचना की। देखो ने तरंग ग्रंथ की रचना किसने की? अपने राव बुद्ध सिंह ने। इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर, ध्यान रखना बुद्ध सिंह के समय फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। क्या? फर्रुखाबाद रखा। स्वराज जयसिंह की बहन व बुद्ध सिंह की रानी अमरकुरी ने अपने पुत्र, देखो स्वराज जयसिंह की बहन व बुद्ध सिंह की रानी थी अमरकुरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह को राजा बनाने के लिए अपने राखी बंद भाई मराठा सरदार मल्हारराव होकर को बुलाया, ठीक है। लेकिन स्वराज जयसिंह ने दलिया सिंह को बूंदी का शासक बना दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 मराठों का प्रवेश बूंदी से ही हुआ था। अपने जो मराठा है उनका प्रवेश बूंदी से ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद अपने शासक आता है उम्मेद सिंह। देखो उम्मेद सिंह के पास पुंजा नामक घोड़ा था। क्या? पुंजा नामक घोड़ा। और तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसने? उम्मेद सिंह ने ही। तारागढ़ किला बूंदी वाला उसमें चित्रशाला का निर्माण करवाया। अब देखो विष्णु सिंह, देखो कि 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। फिर कर्नल जेम्स टोड ने इनके समय सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए दबाव बनाया। कर्नल टोड ने इनके समय सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए दबाव बनाया, जिससे 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया बूंदी में विष्णु सिंह के समय। उसके बाद अपने बहादुर सिंह बूंदी के अंतिम शासक है। ये क्वेश्चन आया हुआ, अंतिम शासक कौन? अपने बहादुर सिंह। अब हम देखेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बूंदी का जो हाड़ा चौहान है उनमें कौन कौन से अपने क्वेश्चन आए हैं। देखो
बूंदी राज देखो देखो ये हुंजा नामक घोड़ा किसका था। अब हम पढ़ के आए हैं हुंजा नामक घोड़ा अपने बूंदी के उमेश सिंह का था। क्या बूंदी के उमेश सिंह का अपने हुंजा नामक घोड़ा था। फिर देखो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। हम अभी पढ़ गए हैं बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक अपने बहादुर सिंह है। देखो हम अभी पढ़ के आए हैं बहादुर सिंह। ये देखो कि 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान गठन के समय इन्हें उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे। ये बूंदी के अंतिम शासक थे बहादुर सिंह। ये देखो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। ये देखो बूंदी के अंतिम शासक बहादुर सिंह। तो हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उमेश सिंह का सॉरी हुंजा नामक घोड़ा था बूंदी के उमेश सिंह का। दूसरा क्वेश्चन बूंदी के अंतिम शासक बहादुर सिंह। फिर देखो कि बूंदी रियासत किन दो शासकों के दिन फली फूली। अभी पढ़ा था हमने बूंदी रियासत अपने 70 साल या 70 साल या बाव सिंह के समय फली फूली। अभी पढ़ के आए हैं और 70 साल या बाव सिंह के समय अपने फूली फूली है। ये देखो और देखो 70 साल और बाव सिंह। ये देखो यहाँ पर जस्ट और 70 साल या 70 साल आड़ा के समय ये फली फूली 70 या 70 साल सही है। ये देखो 70 साल या 70 साल और बाव सिंह। अब हम पढ़ेंगे कोटा के चौहान। देखो पहले हमने पढ़ा सिरोही फिर बूंदी। अब कोटा के चौहान देखो कि कोटेबिल के नाम पर कोटा नाम पड़ा है। कोटेबिल है उसके नाम पर कोटा नाम पड़ा है। कोटा का पुराना नाम अपने को नंदग्राम मिलता है। कोटा का पुराना नाम नंदग्राम। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। कि कोटा प्रारंभ में बूंदी का ही भाग था। यहाँ पर भी चौहानों के हाड़ा शाखा का शासन रहा था। फिर देखो कि 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह जो कोटा का संस्थापक था माधो सिंह को कोटा दे दिया। फिर देखो मांगरोल का युद्ध। देखो मांगरोल का युद्ध होता 1821 ईस्वी में। कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह कोटा का फौजदार है। देखो कि कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह कोटा का फौजदार के मध्य बीच कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर 12 के पास मांगरोल का युद्ध हुआ। 12 के पास मांगरोल का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका साथ दिया इस जालिम सिंह का साथ दिया। तो ये जालिम सिंह। और देखो कि पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए थे। कोटा का जालिम सिंह कोटा का फौजदार है उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए। जालिम सिंह कोटा का फौजदार उसने युद्ध जीतने के बाद जालिम सिंह कोटा प्रशासन का सर्वा बन गया था। क्या सर्वेसर्वा बन गया था। देखो जालिम सिंह जाला ये जालिम सिंह जाला। देखो 1838 में जाला मदन सिंह जालिम सिंह का पोता को अंग्रेजों ने कोटा रियासत के सत्ता पर निर्णय देकर झालावाड़ रियासत बना दी जिसकी राजधानी झालापाटन रखी। कि जाला मदन सिंह जिसका जालिम सिंह का पोता था उसको अंग्रेजों ने कोटा रियासत के सत्ता पर निर्णय देकर झालावाड़ रियासत बना दी जिसकी राजधानी झालापाटन रखी गई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो कि कोटा के भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला किसे प्रदान किया गया था। तो फर्रुखसिंह द्वारा प्रदान किया गया था। अब देखो क्वेश्चन किस मुगल सम्राट ने महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ किला प्रदान किया। तो अपने फर्रुखसिंह ने। ठीक है आगे देखो पढ़ लो उसमें कि फर्रुखसिंह ने देखो फर्रुखसिंह ने भीम सिंह को 5000 का मनसबदार व शेरगढ़ किला बना दिया था। मेवाड़ महाराणा ने भीम सिंह को महाराव की उपाधि दी।
भीम सिंह कृष्ण भक्त होने के कारण स्वयं को कृष्णदास कहना पसंद करता था। स्थापत्य कला का विकास में देखो भीमगढ़ का किला, भीम विलास, बचनाथ जी मंदिर, आशापुरा जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, जरा जालिम सिंह था, ये देखो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा सही है या सही नहीं है। सही नहीं है। ये देखो, एक तो ये कोटा राज्य का शासक था, ये पहले आपने गलत हो गया। ये कोटा राज्य का शासक नहीं था जबकि फौजदार था। कोटा राज्य का फौजदार था ये। अब दूसरी बात देखो कि वह कोटा का फौजदार, देखो आगे ना, कोटा का फौजदार था ना कि शासक। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। सही बात है। उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए। कहा था ना कि उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। शासक नहीं था, फौजदार था। और देखो ज्वाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य का फौजदार था। उसने शत्रु सालहाडा के समय बटवाड़ा के युद्ध 1761 में जयपुर के राजा माधो सिंह को हराया था। जगह देखो, अक्टूबर 1821 में मांगरोल का युद्ध किसके बीच हुआ था? मैंने पढ़ा था अभी, माराव किशोर सिंह और जालिम सिंह के बीच हुआ था। किशोर सिंह और जालिम सिंह के बीच, जालिम सिंह, किशोर सिंह। अभी देखो कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक था अपने माधो सिंह। माधो सिंह कोटा राज्य का संस्थापक था। बूंदी के राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह ने 1631 में बूंदी रियासत से अलग होकर पृथक कोटा राज्य की स्थापना की। तो माधो सिंह 1631 से 1648 ईस्वी में कोटा राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। देखो कि अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा किसकी सहायता की थी? मैं बोला ना, अंग्रेजों ने किसकी सहायता की थी? मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? जालिम सिंह की सहायता की, जालिम सिंह की। तो ये देखो, ये पूरे क्वेश्चन हो गए अपने कोटा के भी। तो साथियों, आज हमारा पूरा चौहान वंश कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कल से जयपुर का चौहान वंश। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।